वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। जेकेएसवी क्लास 4 रिजल्ट आने के बाद अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड, फिक्सेशन ऑफ टेनवर से रिलेशन और प्रोबेशन से रिलेटेड सवाल जो है वो पूछ रहे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स। तो चलिए हम चलते हैं उसके बारे में, जहाँ पे जेकेएसवी और गवर्नमेंट ने ये पहले से ही पब्लिश करके रखा है कि आपको कितने समय तक प्रोबेशन में रहना है और आपको जो सैलरी है और अपॉइंटमेंट से कंडीशनल सर्विसेज की क्या क्या रहने वाली है। जी हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, द अपॉइंटमेंट्स एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू दिस सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर। याद रख लीजिएगा, प्रोबेशनर, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, पे एंड अलाउंसेज और उसके साथ साथ एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर 2020 नोटिफाइड 100 SO 192 डेटेड, ये जो है 17/6/2020। और उसके बाद फिर SO 193 डेटेड 17/6/2020। हम ये बात यहाँ पे करेंगे SO 192 होता क्या है, क्योंकि इसी में जो है वो सर्विसेज के कंडीशनर्स के बारे में बात की गई है और आपका जो प्रोबेशन है वो उसके बारे में भी बात की गई है। यहाँ पे जो सैलरी आपकी रहने वाली है, पे स्केल ऑफ द क्लास 4th पोस्ट्स। जी हाँ, पे स्केल फॉर द क्लास 4 पोस्ट्स नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट नंबर शैल बी। आपके पास जो सैलरी रहने वाली है वो 14,800 से लेके 47,100। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपको 2 साल प्रोबेशन में रखा जाएगा, कि आपको ये सैलरी जो है वो फुल मिलेगी, वो देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये रूल है जहाँ पे हम बात कर रहे थे SO 192। तो ये है SO 192 जिसके हिसाब से आपको सर्विसेज देनी है, यानी आपका जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रहेगी, प्रोबेशन रहेगा, उसी के हिसाब से रहेगा। ये है डेटेड 17 जून 2020 और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, गैड ने ये पब्लिश किया था। तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं, पे एंड अलाउंसेस, फिक्सेशन ऑफ इनिशियल टर्म, ये सारा जो है वो ऑलरेडी मेंशन हुआ है लास्ट ईयर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो प्रोबेशन रहने वाला है, इसमें जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपका जो प्रोबेशन है वो रहेगा, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन एज ए मेंबर ऑफ ए सर्विस, और टिल जितना भी, जब तक ना वो प्रोबेशन की सर्विस जो है वो कंप्लीट करेगा। और प्रोबेशन आपको 2 साल तक रहना है। जी हाँ, 2 साल तक आपको जो है प्रोबेशन में रहना है। तो प्रोबेशन का मतलब होता है एक तरह से आप जो है वो अभी तक पूरे कंफर्म नहीं होते हो, तब तक आपका जो एक तरह से तमाम जो है वो चीज़ें जो है क्लियर करनी पड़ती है गवर्नमेंट की तरफ से। और आपकी जो सैलरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सैलरी जो है वो कम रहती है, बहुत कम सैलरी रहती है। तो वो जो है यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग शेल डेबर द गवर्नमेंट फ्रॉम एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकती है पीरियड ऑफ प्रोबेशन, जो कि 2 ईयर्स इनिशियली होता है और उसके बाद भी जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। तो पे एंड अलाउंसेज है, यहाँ पे पे इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हो, पे के बारे में उन्होंने मेंशन किया गया है, पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग प्रोबेशन। तो कितना रहने वाला है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, द अपॉइंटी अंडर दीज रूल्स shall be entitled to the minimum of pay level applicable to the post against which he is appointed। तो यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम ऑफ पे, जो भी मिनिमम ऑफ पे लेवल एप्लीकेबल। तो पे लेवल जो भी मिनिमम है वही एप्लीकेबल होगी आपके प्रोबेशन में। यानी कह सकते हैं हम, कम से कम सैलरी वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, मिनिमम ऑफ पे हम यह नहीं कह सकते कि कितनी है। एवरी अपॉइंट, जो भी अपॉइंट होगा अंडर दीज रूल्स शल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन बी एंटाइटल्ड टू फिक्सेशन ऑफ पे इन द पे लेवल एप्लीकेबल टू द पोस्ट अगेंस्ट विच इज अपॉइंटेड। आपको जो पूरी जो पे लेवल है वो आपका प्रोबेशन जब कंप्लीट होगा 2 ईयर्स के बाद, फिर आपको पूरी जो है वो दी जाएगी पे स्केल। द अपॉइंटी अंडर दीज रूल्स शल बी एंटाइटल्ड टू एनुअल इंक्रीमेंट, आपको इंक्रीमेंट मिलेगी। उसके बाद हाउस रेंट मिलेगा, आपको डीएलएस अलाउंसेस मिलेंगे, ये सारा जो है सिटी कंपनसेटरी मिलेगी। उसके बाद अलाउंसेस मिलेंगे, आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है। जैसे कि प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटी शैल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स अंडर द मेडिकल, जो अटेंडेंस रूल्स एंड लीव रूल्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इटसेल्फ। तो ये चीज़ें जो है आपको, ये बेनिफिट्स आपको प्रोबेशन के बाद मिलने वाले हैं। अगर और भी कोई जो है वो बातें जो है इसके मुतालिक, प्रोबेशन के मुतालिक जो है वो जाननी है आपको, तो हम यहाँ पे आपके सवालात का जवाब देने के लिए बैठे हैं हम लोग, और लगातार आपके सवाल को जवाब देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि पे और प्रोबेशन के बारे में ये चीज़ें जो है वो आपको बतानी होगी। तो यहाँ पे हमने प्रोबेशन के बारे में भी बताया और पे के भी बारे में बताया। तो ये आप देख सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है। इसको आप अगर पढ़ने बैठेंगे शायद जो 20 से 30 मिनट्स लगेंगे इसको पढ़ने में, लेकिन
ये इतना मैं कहूँगा कि जो प्रोबेशन का पीरियड है वो 2 ईयर्स का रहता है। जी हाँ, और उसके बाद जो आपको तमाम जो अलाउंसेस मिलती है, जैसे आपको इंक्रीमेंट मिलेगी, एनुअल इंक्रीमेंट, डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ये सारा जो है आपको तभी मिलेगा जब आप कंप्लीट प्रोबेशन कर लेते हो और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है। थैंक यू वेरी मच।